नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए महाभारत से जुड़ी एक कथा लेकर हाजिर हुए हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे जब महाभारत में पांडवों को विजय प्राप्त हुई तब पांचों पांडव भाई अपने आप को विजय का श्रेय देने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने पांडवों का घमंड कैसे दूर किया और बर्बरीक कौन थे, यही जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण जी के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से ही है और यह पांडुपुत्र बलशाली भीम के पौत्र थे। पहले इन्हें बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी मां और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। इसके बाद इन्होंने मां नवदुर्गा की घोर तपस्या की। इनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इन्हें 3 अमोघ बाण दिए और साथ ही अग्रदेव जी ने भी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक धनुष प्रदान किया। इन दोनों दिव्य फल के कारण ये तीनों लोकों में विजयी प्राप्त कर सकते थे। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से माता कुंती की आज्ञा मानकर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ समय के पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ और उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी मां का उपासक था। उन्होंने देवी मां को प्रसन्न कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बर्बरीक के पास सुरक्षित आ जाते थे। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे, तो बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वह पांडवों के विरुद्ध होगा। इसी कारण से श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह भी एक योद्धा है, जो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है। इसी कारण से मैं युद्ध भूमि जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, सिवाय एक पत्ते के जो कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे क्या। बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण को दान मांगने को कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा, युद्ध क्षेत्र में आप सभी को विजय श्री कृष्ण जी के कारण मिली है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं।